जय हिंद। मॉडल सेट 2 लेके आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम फर्स्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। दूसरा सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनान। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, बार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी एंजल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। चौथा सवाल, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला किस नाम से जाना जाता है? समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जेनेवा समझौता, ऑप्शन बी हनोई समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। सही जवाब ऑप्शन बी हनोई समझौता। अगला सवाल, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। इसकी अध्यक्षता, कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजापुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। सही जवाब ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। अगला सवाल, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगला सवाल, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी महानगर। सही जवाब ऑप्शन डी महानगर। नेक्स्ट सवाल, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। सही जवाब पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी पटना। सही जवाब ऑप्शन बी बरौनी। नेक्स्ट सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास। सही जवाब ऑप्शन सी सतलज। यदि सरदार सरोवर बांध परियोजना पूछा जाए, सरदार नरम होता है, एक ट्रिक याद रखेंगे, सरदार नरम होता है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। अगला सवाल, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी कटिहार। सही जवाब ऑप्शन बी बरौनी। नेक्स्ट सवाल, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्यों में। सही जवाब ऑप्शन बी सुंदरबन में। नेक्स्ट सवाल, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 150%, ऑप्शन डी 200%। सही जवाब ऑप्शन सी 150%। अगला सवाल, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 3/4। सही जवाब ऑप्शन बी 2/3। अगला सवाल, भारत में किस किस के कॉफी उगाई जाती है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी अरेबिका,
ऑप्शन सी ब्राजीलियन, ऑप्शन डी अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन बी अरेबिका। अगला सवाल सवाल स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन डी चेन्नई। अगला सवाल चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन बी लोहा उद्योग में, ऑप्शन सी शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी लोहा उद्योग में। अगला सवाल 10वां सवाल बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन बी 2। अगला सवाल भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। सही जवाब ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। अगला सवाल जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। सही जवाब ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला सवाल बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। अगला सवाल दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। सही जवाब ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। अगला सवाल बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। सही जवाब ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि। अगला सवाल राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन ए अफसरों के समूह से, ऑप्शन बी सेनाओं के समूह से, ऑप्शन सी व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन डी किसानों के समूह से। सही जवाब ऑप्शन डी किसानों के समूह से। अगला सवाल लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ऑप्शन ए असमान अवसर, ऑप्शन बी क्षणिक अवसर, ऑप्शन सी समान अवसर, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समान अवसर। अगला सवाल नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 90 करोड़, ऑप्शन बी 71 करोड़, ऑप्शन सी 75 करोड़, ऑप्शन डी 95 करोड़। सही जवाब ऑप्शन बी 71 करोड़। अगला सवाल लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। सही जवाब ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला सवाल योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। सही जवाब ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला सवाल भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद ऑप्शन ए घटता गया, ऑप्शन बी बढ़ता गया, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी सभी गलत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटता गया। नेक्स्ट सवाल दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1868 1968 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ऑप्शन ए साख, ऑप्शन बी ऋण मुद्रा, ऑप्शन सी शुद्ध मुद्रा, ऑप्शन डी मिश्रित मुद्रा। चलिए सही जवाब ऑप्शन ए साख। अगला सवाल एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 6 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 9 घंटे। सही जवाब ऑप्शन सी 24 घंटे। अगला सवाल भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलोर। सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई वित्तीय
राजधानी। अगला सवाल, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन ए 1829 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन सी 1918 ईस्वी। अगला सवाल, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। ऑप्शन ए परस्पर, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी विरोधी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परस्पर। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। ऑप्शन बी व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन सी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला सवाल, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी महामारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी भूकंप। नेक्स्ट सवाल, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। सही जवाब ऑप्शन ए 1916। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। सही जवाब ऑप्शन ए 1916। पूर्व में भी देखे थे हम लोग सवाल, लखनऊ समझौता 1916, इसी से जोड़ के आप याद रखिए रंपा विद्रोह 1916। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1931 कराची, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन डी 1937 बेलगांव। सही जवाब ऑप्शन ए 1929 लाहौर। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए गुरुदयाल सिंह 1916, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद 1920, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918। सही जवाब ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913। नेक्स्ट सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। पूर्व में भी यह सवाल देखे थे, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 भुज, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी, ऑप्शन डी 1930 एल्वा। सही जवाब ऑप्शन सी 1923 दांडी। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। सही जवाब ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। सही जवाब ऑप्शन ए बारदोली। अगला सवाल, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 तुर्की, ऑप्शन बी 1920 अरब, ऑप्शन सी 1920 फ्रांस, ऑप्शन डी 1920 जर्मनी। सही जवाब ऑप्शन ए 1920 तुर्की। नेक्स्ट सवाल, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन बी 1857 ईस्वी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। सही जवाब ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल 53वां सवाल,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। सही जवाब ऑप्शन डी 1916। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम के स्थापना किए थे। सवाल पूछ सकता है कहाँ किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब राजा राम मोहन राय। वहीं आर्य समाज यदि पूछा जाए, पूर्व में भी हम लोग पढ़े हैं दयानंद सरस्वती। विवेकानंद के बारे में पढ़े हैं, 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। वहीं रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1929। सही जवाब ऑप्शन डी 1929। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? वीवीआई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेरा में, ऑप्शन सी बारदोली में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। सही जवाब ऑप्शन ए चंपारण में। नेक्स्ट सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी पी.एन. राय, ऑप्शन सी पी.सी. राय, ऑप्शन डी ए.के. सेन। सही जवाब ऑप्शन ए एम.एन. राय। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी बंगाली। सही जवाब ऑप्शन सी यंग इंडिया। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। सही जवाब ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1931, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सही जवाब ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट सवाल, चंपारण आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन सी बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। सही जवाब ऑप्शन बी 1917। नेक्स्ट सवाल, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1935। सही जवाब ऑप्शन ए 1909। अगला सवाल, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी सलीमुल्लाह खां। सही जवाब ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट सवाल, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। सही जवाब ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1950। सही जवाब ऑप्शन बी 1915। वीवीआई सवाल। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी वीवीआई सवाल। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1910। सही जवाब ऑप्शन बी 1906। ध्यान रखेंगे 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें फूट हुआ था, सूरत फूट। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। सही जवाब ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट सवाल, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। सही जवाब ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1928, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928, ऑप्शन सी 3 मार्च 1928, ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1928। सही जवाब ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट सवाल, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1921, ऑप्शन सी 6 फरवरी 1922, ऑप्शन डी 6 फरवरी 1921। सही जवाब ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट सवाल, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। सही जवाब ऑप्शन सी सर जॉन साइमन। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, एलोन ऑक्टोबियन ह्यूम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सही जवाब ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। सवाल पूछा जाता है कब हुआ? 1885। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट सवाल, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1911। सही जवाब ऑप्शन डी 1911। वहीं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत फूट। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट सवाल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1879। सही जवाब ऑप्शन सी 1878। नेक्स्ट सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। सही जवाब ऑप्शन बी 1905। नेक्स्ट सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच पाएगा और वीडियो आप देख के लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।